हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक जो साइंस का चल रहा है ये हमारा 101 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 80 51 17 8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में। हम लोग का 101 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्य में लिंग जो होता है किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो पिता के क्रोमोसोम द्वारा, पिता के क्रोमोसोम द्वारा, Y क्रोमोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो ये हमारा अनुवांशिक है, जेनेटिक है, अनुवांशिक जेनेटिक है। अगला क्वेश्चन का मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो ये 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 होता है, 23 जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है, ये प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है, तो एनोफिलीज मादा। ठीक है, 106 नंबर है कि एड्स किस वायरस से होता है। एड्स किस वायरस से होता है, तो ये होता है HIV। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि BCG वैक्सीन किस रोग से सुरक्षा देती है। BCG वैक्सीन किस रोग से सुरक्षा देती है, तो ये 6 रोग यानी कि TB से। अगला क्वेश्चन है पोलियो रोग किसके कारण होता है। पोलियो रोग किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज किसके काटने से होता है। रेबीज किसके काटने से होता है, तो संक्रमित जानवर जैसे कि कुत्ता, संक्रमित जानवर के काटने से, यानी कि जैसे कुत्ता को काटने से रेबीज रोग होता है। चलिए आगे चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन में। 110 नंबर क्वेश्चन है कि चिकनगुनिया किससे फैलता है। चिकनगुनिया किससे फैलता है, तो एडिज मच्छर से। चिकनगुनिया किससे फैलता है, तो एडिज मच्छर से। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू किसके कारण होता है। डेंगू किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। डेंगू का वाहक कौन है, डेंगू का वाहक कौन है, डेंगू का वाहक कौन है, तो एडिज मच्छर। कौन है, तो एडिज मच्छर। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाली कोशिकाएं कौन सी है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाली कोशिकाएं कौन सी है, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं WBCS। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्लेग किस जीवाणु से होता है। प्लेग जो है किस जीवाणु से होता है, तो यर्सीनिया पेस्टिस से होता है, यर्सीनिया पेस्टिस से होता है। अगला क्वेश्चन है कि RNA वायरस का एक उदाहरण क्या है। RNA वायरस का एक उदाहरण क्या है, तो ये हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। अगला क्वेश्चन कि दूध के दही जमने का कारण क्या है। दूध के दही जमने के कारण क्या है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध जमता है। अगला क्वेश्चन है यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है। यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है, तो यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है, तो विषैले पदार्थों को नष्ट करना और पीत रस बनाना। क्या होता है, विषैले पदार्थ को नष्ट करना और पीत रस बनाना। अगला क्वेश्चन है कि टीका क्या है। तो टीका रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने वाला कारक है, रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने वाला कारक है। चलिए आगे चलते हैं हम 119 नंबर क्वेश्चन में। 119 नंबर क्वेश्चन के जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं। जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं, तो यह होता है एक कोशिकीय, ये होता है एक कोशिकीय। 120 नंबर क्वेश्चन अमीबा की चलने की विधि क्या है। अमीबा की चलने की विधि क्या है, अमीबा की चलने की विधि क्या है, स्यूडोपिया। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिकाएं कौन सी है। मानव शरीर में सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिकाएं कौन सी है, तो त्वचा की कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं में किस प्रकार की न्यूक्लियस होते हैं। जीवाणुओं में किस प्रकार की न्यूक्लियस होते हैं, तो जीवाणु में आपको
प्रोकैरियोटिक जीवाणु होते हैं, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं यानी कि प्रोकैरियोटिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि HIV रोग किस प्रणाली को प्रभावित करता है। HIV जो है रोग किस प्रणाली को प्रभावित करता है, ये हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टेटनस किस जीवाणु से होता है। टेटनस जो होता है किस जीवाणु से होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। 125 नंबर क्वेश्चन के जल जनित रोग कौन सा है। जल जनित रोग कौन सा है, जल जनित रोग कौन सा है, तो हैजा टाइफाइड कलरा। क्या है जल जनित रोग कौन सा है, तो हैजा टाइफाइड कलरा। ठीक है। 126 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणु जनित रोग कौन सा है, जीवाणु जनित रोग कौन सा है, तपेदिक यानी कि TB, तपेदिक यानी TB। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु क्या है, विषाणु क्या है, तो अपकोशिकीय सूक्ष्मजीव, अपकोशिकीय सूक्ष्मजीव है। 128 है कि एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध कार्य करता है, एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध कार्य करता है, ये जीवाणु द्वारा करता है। 129 नंबर एड्स की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एड्स की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, इलीसा टेस्ट। एड्स को जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो इलीसा टेस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोलियों में कौन से हार्मोन होते हैं, गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन होता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फलों को पकने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, फलों को पकने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो एथिलीन। ठीक है, एथिलीन। 132 नंबर असंतुलित आहार से कौन सी बीमारी होती है, असंतुलित आहार से कौन सी बीमारी होती है, तो कुपोषण। कौन सी होती है, तो कुपोषण होती है। 133 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं, तो राइजोबियम। कौन सा, तो राइजोबियम। 134 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे अधिक योगदान किसका होता है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे अधिक योगदान किसका होता है, तो हरित पौधों का, हरित पौधों का। अगला क्वेश्चन है हमारा 135 नंबर। 135 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने पर कौन सी समस्या होती है, तो ग्रीन हाउस प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत किस गैस के कारण होता है, ओजोन परत किस गैस के कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन वायुमंडल में ओजोन परत किस स्तर का होता है, वायुमंडल में ओजोन परत किस स्तर पर होती है, तो सप्ताप मंडल में होती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। 138 नंबर पेड़ पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं, पेड़ पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन मुक्त किसके कारण होता है, जलवायु परिवर्तन मुक्त किसके कारण होता है, तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करता है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करता है, तो फाइटोप्लांट। 141 अपघटन में सहायक जीव कौन से, अपघटन में सहायक जीव कौन से हैं, तो फफूंद और जीवाणु। चलिए आगे चलते हैं। 142 नंबर जैव विविधता संरक्षण हेतु किस क्षेत्र की स्थापना की जाती है, जैव विविधता संरक्षण हेतु किस क्षेत्र की स्थापना की जाती है, तो जैव आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज का टीका किसके विकसित होता है, रेबीज का टीका किसने विकसित किया, रेबीज का टीका किसने विकसित किया, तो लुई पास्चर ने। 144 है जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। एक कोशिकीय जंतु कौन सा है, तो अमीबा है। 146 है मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि। 147 नंबर क्वेश्चन है कि कैंसर रोग किसका अनियंत्रित विकास होता है, कैंसर रोग किसका अनियंत्रित विकास होता है, तो कोशिकाओं का। 148 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये होती है रतौंधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा
149 जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सी है? जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सी है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 150 ट्रांसजेनिक फसल क्या है? ट्रांसजेनिक फसल क्या है? तो जिसमें जीन को कृत्रिम रूप से बदला गया हो, जिनमें जीन को कृत्रिम रूप से बदला गया हो, जैसे बीटी कॉटन। 151 है थैलेसिया। थैलेसिया किस प्रकार की बीमारी है? थैलेसिया किस प्रकार की बीमारी है? तो आनुवांशिक बीमारी यानी कि जेनेटिक। 152 एड्स किस वायरस से होता है? एड्स किस वायरस से होता है? तो HIV से होता है। प्लेग किस जीवाणु से होता है? प्लेग किस जीवाणु से होता है? तो यर्सेनिया पेस्टिक। ठीक है। 154 है कि मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। 155 है मलेरिया का वाहक कौन है? मलेरिया का वाहक कौन है? तो मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर। टीबी किस बैक्टीरिया से होती है? टीबी किस बैक्टीरिया से होता है? टीबी किस बैक्टीरिया से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक है। 157 नंबर पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो किस वायरस से होता है? तो पोलियो वायरस से। 158 नंबर चेचक की खोज किसने की? चेचक की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। चलिए आगे चलते हैं। 159 नंबर चेचक के टीके में क्या होता है? चेचक के टीके में क्या होता है? तो विषाणु होता है। DNA के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? DNA के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है। 161 में गुणसूत्रों की कुल संख्या मनुष्य में कितनी होती है? गुणसूत्रों की कुल संख्या मनुष्य में कितनी होती है? तो 46 होता है, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। 162 शिशुओं का लिंग निर्धारण कौन करता है? शिशुओं का लिंग निर्धारण कौन करता है? तो पिता, Y गुणसूत्र द्वारा। 163 जुड़वा बच्चों में समान DNA पाया जाता है। जुड़वा बच्चों में समान DNA पाया जाता है? तो हाँ, पाया जाता है समान जुड़वा। ठीक है। 164 वायरस को जीव और निर्जीव दोनों क्यों कहा जाता है? वायरस को जीव और निर्जीव दोनों क्यों कहा जाता है? तो जीवित कोशिका के बाहर निर्जीव, भीतर जीवित। जीवित कोशिकाओं के बाहर निर्जीव और भीतर जीवित होता है, इसलिए। 165 है कि जीवाणु में केंद्रक होता है या नहीं? जीवाणु में केंद्रक होता है या नहीं? तो इसमें नहीं होता है। 166 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में विभाजन किस प्रकार होता है? अमीबा में विभाजन किस प्रकार होता है? तो द्विविभाजन होता है। 167 HIV किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करता है? HIV किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो टी लिम्फोसाइट्स। 168 है कि टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी। 169 नंबर गर्भ निरोधक गोली किस हार्मोन पर आधारित है? गर्भ निरोधक गोली किस हार्मोन पर आधारित है? तो एस्ट्रोजन व प्रोस्टोट्रोन। ठीक है, ये हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव में निषेचन कहाँ होता है? मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। 171 शुक्राणु का जीवन काल गर्भाशय में कितना होता है? शुक्राणु में जीवन काल गर्भाशय में कितना होता है? तो लगभग 72 घंटा। 172 नंबर एक सामान्य गर्भधारण की अवधि कितनी है? एक सामान्य गर्भधारण की अवधि कितनी होती है? तो 9 माह यानी कि 280 दिन। 173 है कि सर्वप्रथम DNA उंगली छाप का प्रयोग किसने किया? DNA उंगली छाप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एलेक जेफ्रीज ने। 174 कि टी कोशिकाएं किसका भाग है? टी कोशिकाएं किसका भाग है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली का। 125 किससे होता है? 25 किससे होता है? तो अमीबा से होता है। 176 नंबर क्वेश्चन है कि रेबीज किसके काटने से होता है? रेबीज किसके काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने के द्वारा होता है। असली औषधीय पेनिसिलिन किससे बनती है? असली औषधीय पेनिसिलिन किससे बनती है? तो फफूंदी से। 178 कैंसर किस प्रकार की बीमारी? कैंसर किस प्रकार की बीमारी है? अनियंत्रित कोशिका वृद्धि। 179 नंबर एंटीबायोटिक दवाएं किस पर कार्य नहीं करती? एंटीबायोटिक दवाएं किस पर कार्य नहीं करती है? तो वायरस पर। 180 कि टीबी का परीक्षण कौन करता है? टीबी का परीक्षण कौन करता है? तो मोटू टेस्ट या स्किन टेस्ट परीक्षण। 181 कि जन्म नियंत्रण के अस्थायी उपाय का नाम क्या है? जन्म नियंत्रण के अस्थायी उपाय का नाम क्या है? तो नसबंदी। 182 कि मानव प्रजनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? मानव प्रजनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो वृषण में। ठीक है। 183 कि महिलाओं के अंडाशय से अंडोत्सव कब होता है? मानव के अंडाशय से अंडोत्सव कब होता है? तो महामारी के लगभग 14वें दिन।
अगला क्वेश्चन एक्स वाई वाई क्रोमोसोम होने पर क्या होता है? एक्स वाई वाई क्रोमोसोम होने पर क्या होता है? सुपरमैन सिंड्रोम होता है। ठीक है। अगला है कि रंग अंधता किससे जुड़ी बीमारी है? तो लिंग संपर्कित 146। ल्यूकेमिया किसका कैंसर है? ल्यूकेमिया किसका कैंसर है? तो रक्त कोशिकाओं का। वायरस रोग कौन से हैं? वायरस रोग कौन से है? तो फ्लू, एड्स, चिकन पॉक्स। 100 डेंगू किस मच्छर से होता है? डेंगू किस मच्छर से होता है? तो एडिज मच्छर से होता है। 189 इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो प्रोटीन हार्मोन। 190 जीका वायरस किससे फैलता है? जीका वायरस किससे फैलता है? तो एडिज मच्छर से। 191 है कि रक्तदान करने के कितने समय बाद पुनः रक्तदान कर सकते हैं? रक्तदान करने के कितने समय बाद पुनः रक्तदान कर सकते हैं? तो 3 महीने बाद। 192 रक्त को शुद्ध करने की कृत्रिम विधि क्या है? तो डायलिसिस। 103 मूत्र में ग्लूकोज का पाया जाना किस रोग का लक्षण है? मूत्र में ग्लूकोज को पाया जाना किस रोग का लक्षण है? तो मधुमेह से। 194 कि मानव में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मानव में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो प्यूटरेटी को। 195 पाचन में एंजाइम का कार्य क्या है? पाचन में एंजाइम का कार्य क्या है? तो बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना। बड़े अणुओं में छोटे अणुओं को तोड़ना। 196 कोशिका विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है? तो माइटोसिस, मियोसिस। ठीक है। 197 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पुरुष हार्मोन का नाम क्या है? पुरुष हार्मोन का नाम क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन। 198 मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो सेरिब्रम। ठीक है। 199 कि गर्भाशय में भ्रूण किस संरचना से पोषण प्राप्त करता है? गर्भाशय में भ्रूण किस संरचना से पोषण प्राप्त करता है? तो अपरा से। 200 नंबर क्वेश्चन रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है? रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 60 से 70% होता है। 202 है सबसे तेज गति से संचार कौन करता है? सबसे तेज गति से संचार कौन करता है? तो तंत्रिका से। 203 नंबर क्वेश्चन है 203 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय की दीवारों में पाए जाने वाले पेशी ऊतक का नाम क्या है? हृदय की दीवारों में पाए जाने वाले पेशी ऊतक का नाम क्या है? कार्डियक मांसपेशी। अगला किस विटामिन की कमी से अस्कर्वी होता है? किस विटामिन की कमी से अस्कर्वी होता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायता होता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है? तो विटामिन के। हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ क्या कहलाती है? हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ क्या कहलाती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि। जैव विविधता का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? जैव विविधता का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? SO2 और NO2। 209 पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन। वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है? वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो फेफड़ा होता है। 211 ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो सप्ताप मंडल में। 212 नंबर क्वेश्चन है कि हरे घर ग्रीन हाउस प्रभाव से कौन सी गैस जुड़ी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका श्वसन की क्रिया क्या कहलाती है? कोशिका श्वसन की क्रिया क्या कहलाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित होती है? हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित होती है? तो साइनोएंट्रियल नोड। कोशिका विभाजन के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? कोशिका विभाजन के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो माइटोसिस और मियोसिस है। 216 है कोलेस्ट्रॉल शरीर में किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल शरीर में किससे बनता है? तो लीवर से बनता है। 217 फेफड़ों की वह संरचना जहाँ गैसों की आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? फेफड़ों की वह संरचना जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाती है? तो एल्वियोली। ठीक है। 218 नंबर क्वेश्चन प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड ने। ठीक है। 219 से किस जंतु के पास 3 दिल होते हैं? किस जंतु के पास 3 दिल होते हैं? तो ऑक्टोपस के पास। कौन सा जानवर सबसे धीमा है? कौन सा जानवर सबसे धीमा? तो स्लॉथ। अगला क्वेश्चन तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना है? तो 120/80। कौन सा अंग विसहरण प्रक्रिया के लिए प्रमुख होता है? तो यकृत।
त्वचा किस प्रकार का अंग है? त्वचा किस प्रकार का अंग है? उत्सर्जन अंग है। वसा का पाचन अंग एंजाइम करता है। वसा का पाचन कौन एंजाइम करता है? तो लाइपेज करता है। अगला क्वेश्चन कि सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? थियोमार्गेरेटिक नेबियसेंस। कौन सा जंतु श्वसन के लिए गिल और फेफड़े दोनों का प्रयोग करता है? कौन सा जंतु श्वसन के लिए गिल और फेफड़े दोनों का प्रयोग करता है? तो ये हमारा होता है मेढक होता है। अगला क्वेश्चन संपूर्ण पाचन तंत्र में सबसे अम्लीय पदार्थ कौन सा होता है और कहाँ उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अमाशय में उत्पन्न होता है। अगला खून को शरीर में किस अंग द्वारा पंप किया जाता है? तो हृदय द्वारा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। कौन सा जंतु अंडा और शिशु दोनों देता है? कौन सा जंतु अंडा और शिशु दोनों देता है? तो प्लेटिपस। ठीक है। 231 नंबर के त्वचा में उपस्थिति कौन सा वर्णक सूर्य के UV किरणों से सुरक्षा करता है? तो मेलानिन। ठीक है। 232 है कि नील की खोज किस पौधे से होती है? नील की खोज किस पौधे से होती है? तो इंडिगोफेरा से होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो पेरिग्रीन फलांकन। अगला में सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन सा है? सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन है? तो अफ्रीकन हाथी। आगे चलते हैं। सबसे छोटी अस्थि किसमें होता है? सबसे छोटी अस्थि किसमें? तो स्टेपिस यानी कान में होता है। अगला क्वेश्चन कि जीवन का मूलभूत एकक क्या है? तो कोशिका है। अगला है कि किस पौधे को जीवाश्म पौधा कहा जाता है? किस पौधा को जीवाश्म पौधा कहा जाता है? तो साइकेस को। मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो गलफड़े द्वारा होता है। किस जंतु के पास रीढ़ नहीं होती? किस जंतु के पास रीढ़ नहीं? ऑक्टोपस जेलीफिश के। चट्टानों पर उगने वाला जीव कौन है? चट्टानों पर उगने वाले जीव कौन है? तो लाइकेन है। अगला क्वेश्चन कि सबसे पुराना जीवाश्म कौन सा? सबसे पुराना जीवाश्म कौन है? तो ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है। आगे चलते हैं। 242 नंबर एंटीज किससे संबंधित होता है? एंटीज किससे संबंधित होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली से। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन बनने का कार्य कौन करता है? कोशिका में प्रोटीन बनने का कार्य कौन करता है? तो राइबोसोम। अगला क्वेश्चन के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन एंड्रोनिल किस ग्रंथि से निकलता है? तो अधिकृत ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन कि शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा शर्करा होता है? दूध में कौन सा शर्करा होता है? तो लैक्टोज होता है। 238 लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती? लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती? तो अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में कौन आवश्यक है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में कौन आवश्यक है? तो परपोषी अपघटन उत्पादक। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की रक्षात्मक प्रणाली क्या कहलाती है? शरीर की रक्षात्मक प्रणाली क्या कहलाती है? तो इम्यूनी सिस्टम। यहाँ पर हम लोग का 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसी तरीके से चाहते हैं कि आपको टोटल वीडियो मिलते रहे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले